स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर में। मैं जयेश चौधरी आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैप एक्सप्रेस। ये एक नई सीरीज़ की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग अलग अलग पूरी विश्व की ज्योग्राफी को भारत से शुरू करके पूरे विश्व की ज्योग्राफी को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। इसमें हम लोग मैप ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर एक मैप लगा भी सकता था, लेकिन अगर मैं मैप ड्रॉ करूँगा तो उसके साथ साथ में आप भी मैप ड्रॉ करना। इससे होगा ये कि आपको मैप थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया भारत का तो ठीक है, लेकिन एशिया या अफ्रीका या फिर क्या अमेरिका, इनके नक्शे कैसे बनाएंगे? तो सारे नक्शे हम बोर्ड पर बनाएंगे। आप साथ साथ में बनाने की कोशिश करना और आप उससे ज़्यादा सीख पाएंगे। और फिर कंपेयर करके देखना कि आप नक्शे को ऐसे देख करके जब सीखते हो तब कितना लगता है और जब बना के सीखते हैं तब कैसा क्या आपको अनुभव आता है। तो हम भारत के नक्शे के साथ शुरू करेंगे। तो स्वागत है आपका सभी का मैप एक्सप्रेस में। आज की पहली वीडियो भारत के इंट्रोडक्शन से शुरू होगी। तो भारत का नक्शा बनाने की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आप मेरे साथ साथ में बनाना, जिससे क्या रहेगा कि आप उस बात को नोटिस कर पाओ। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे भारत के ताज से। भारत का ताज बोले तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका। ये देखिए, यहाँ तक ये हो गया, ये लद्दाख वाला इलाका हो गया। थोड़ा सा ऐसे बाहर करने का बाउंड्री, फिर इधर ऐसा और इधर भी थोड़ा सा बाहर करके ऐसे, फिर ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे चले जाता है। यहाँ पे ये ऐसे बाहर निकलता है, उभरता है, थोड़ा फिर अंदर आ जाता है। ठीक है, पहले एक तरफ से बना लेते हैं, फिर उसके बाद में ये ऐसे सीधे जाता है ये हिस्सा, ये उसके बाद में यहाँ पर कच्छ का रन आ जाता है। ये रन वाली ज़मीन है, ये कच्छ की खाड़ी हो जाती है। फिर ये गुजरात का हिस्सा, ये गुजरात के हिस्से के बाद में अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा इस तरीके से कुछ। अच्छा, इसको बाद में मैं एडिट कर लूँगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। ठीक है, ये उसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से ये सीधे ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद में इधर सिक्किम वाली जगह आ जाती है, फिर ये भूटान वाली। अच्छा, एक्यूरेटली एक जैसा बनाने की कोशिश मत करना, इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, सीखोगे कम। अच्छा, ड्राइंग कंपटीशन होता तो आप ज़्यादा नक्शा अच्छा बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं जीके के पर्पज़ से, तो नक्शा भले थोड़ा इधर उधर हो चलेगा, लेकिन समझ ज़्यादा विकसित करना। तो उसके अलावा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाली जगह हो जाएगी। आप कोशिश करना कि गुजरात के सामने से ही आप यहाँ पर क्या बना पाओ। आप इसको थोड़ा और ऊपर ले लीजिए, जैसे ये ऐसे और ऊपर ले लिया तो गुजरात के सामने ही आप यहाँ पे क्या बना पाओ, यहाँ पर मिजोरम और ये त्रिपुरा ऐसा यहाँ पर बना पाओ आप। फिर यहाँ पर मेघालय के लिए ज़मीन, और फिर ये ऐसे करके ये वेस्ट, ये बांग्लादेश वाली ज़मीन छोड़ने का, फिर ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर से फिर आप भारत को कंप्लीट करेंगे। नक्शा में दिख रहा है, मैं देख लूँ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हमारे को तो नक्शे की लोकेशन समझनी है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने भारत को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमारे भारत के अंदर हमारे को इंट्रोडक्शन समझना है तो कुछ बातें कि भारत के अंदर कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो यही क्लियर करना पड़ेगा ना, उसके बाद में हम बाकी सारी बातें कर पाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो में हम केवल 28 राज्य और पूरे के पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है इस तरफ से। कहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से अगर आप बनाते हैं तो पहला ये वाला हिस्सा आता है। ये वाला हिस्सा है आपका लद्दाख। लद्दाख, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लद्दाख। अगर आप इसको ध्यान से समझते चलेंगे तो ये हिस्सा कौन सा हो गया, लद्दाख। आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा क्लास खत्म होने के पहले। ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक बात है, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर से लगा हुआ आपका ये हिस्सा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे लगा हुआ ये हिस्सा आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यूके। ठीक बात, जम्मू कश्मीर के बाद में ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से लगा हुआ ये उत्तराखंड। ठीक बात, इधर अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब वाला हिस्सा है, ये पंजाब है, पंजाब। ठीक बात है, जो अच्छा हिमाचल प्रदेश के ज़्यादा सामने पंजाब आता है तो इसको ऐसा बना सकते हैं हम लोग, ये ऐसा। तो ये पंजाब आपका कहाँ से टच हो जाएगा, यहाँ से टच हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब। ओके, पीछे लिख देते हैं। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और उत्तराखंड हो गया। ये 5 हिस्से आपको समझ में आ गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से आप 2 लाइन बनाने की कोशिश करना, एक इस तरफ के लिए और एक इस तरफ के लिए। मतलब हिमाचल प्रदेश से हरियाणा को टच करना, ये 4 हरियाणा, और बाकी बची हुई जगह पर आप क्या निकालेंगे, इसको थोड़ा और नीचे तक भी ले सकते हैं आप, हरियाणा को थोड़ा यहाँ तक ले सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा ये पंजाब हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका हरियाणा, त्रिकोण शेप में। तो देखिए, ये हरियाणा वाला है, और इसी हरियाणा वाले शेप में से आप नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। नीचे की तरफ जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी।
इस तरीके की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, ये इस तरीके की। तो ये जो है आपकी मध्य प्रदेश की बाउंड्री हो जाएगी। ठीक बात है, इसको अपन इधर ले लेते हैं। तो देखिए अपन ने क्या क्या बना लिया, लद्दाख बनाया, जम्मू कश्मीर बनाया, हिमाचल प्रदेश बनाया, पंजाब बनाया, हरियाणा बनाया, उत्तराखंड बनाया। और इसके इधर अगर आप देखेंगे यहाँ से, अच्छा इसको थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था मुझे। तो देखिए ये कैसे समझ होता है, ये धीमे धीमे समझ के साथ में बनते जाता है कि इसके सामने मुझे ये रखना चाहिए मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा। ठीक बात है, ये इस तरीके से रखना चाहिए, ऐसे ये धीमे धीमे समझ के साथ में आपके भी विकसित होते चलेगा। ये मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा और पतला कर लेते हैं, मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक बात, उसके आगे देखते हैं, ये हिस्से को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। तो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये सब मिटा देता हूँ नाम, आप इसके साथ साथ में पीछे बोलते रहिएगा, आपको लोकेशन याद हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये वाला आप सोच पाएंगे ये होगा पंजाब, ये वाला होगा आपका हरियाणा, ये वाला होगा उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड, राजस्थान राजपूताना राज्य, राजाओं का राज्य राजस्थान, उसके बाद में ये मध्य प्रदेश। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा ऐसे लेना आगे और उसके बाद में इसको ऐसे ऊपर मिला देना, तो ये वाला जो क्षेत्र बनेगा आपका उत्तर प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी जो है, ज़्यादातर प्रधानमंत्री इस देश के जो बने हैं, ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं। और यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से सांसद है। ठीक बात है, आपको ये पता होगा। उसके बाद में ये वाला हिस्सा देख लेते हैं हम लोग, गुजरात। अब हमारे पास में दो हिस्से होते हैं, एक दक्षिण भारत में जाने के लिए और एक नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से पहले आप दक्षिण भारत को सीखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद में हम लोग ये वाले हिस्से को प्रॉपर तरीके से देखेंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूके, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे दक्षिण भारत करेंगे पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इधर का बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, अगर आप देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ पे इधर से लगा हुआ छत्तीसगढ़ बाजू में रहता है, तो छत्तीसगढ़ का इसको छोड़ दो और इधर से आप देखोगे तो ये आपका हो जाता है, ये वाली जो जगह है ये महाराष्ट्र, ऐसा कुछ शेप की। ये क्या है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और गुजरात के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा सा राज्य, हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। महाराष्ट्र के नीचे गोवा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये वाला एक आपको दिखेगा, ये है कर्नाटक। तो महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, गोवा और ये हो गया कर्नाटक। उसके नीचे अगर आप कर्नाटक के नीचे देखेंगे तो ऐसे लंबा सा आपको एक राज्य दिखेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोड्स ऑन कंट्री। द केरला स्टोरी भी यहीं पे बनी है ना, केरला स्टोरी, तो यानी कि केरल, केरल। तो क्या क्या हो गया आपका, अभी और देख लेते, पहले ये खत्म कर लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तमिलनाडु वाला एरिया मिलेगा आपको, केरल के जस्ट बाजू में तमिलनाडु हो जाता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश आपको ऐसे ऐसे यहाँ तक आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी जगह आंध्र प्रदेश हो जाएगी। जो ऐसे कर्व वाले तट पर आपको मिलेगा ना, जब ओरिजिनल नक्शा आप देखोगे तो कर्व वाले तट पर जो राज्य होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक बात है, ये तेलंगाना वाला राज्य होगा, ये वाला जो राज्य होगा ये तेलंगाना राज्य होगा। टीजे, टीएस होता है वैसे तेलंगाना का, तेलंगाना स्टेट। ठीक बात है, तो टीएस तेलंगाना का। ओके, एक बार इतना पूरा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार नाम के साथ और एक बार बिना नाम के। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट। अब एक बार बिना नाम के आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, मेरे बोलने के पहले आप अपने आप से इस नाम को दोहराना, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। आप इसको करके देखिए। ठीक है, ये सब साफ कर देते हैं हम लोग, यहाँ से गोवा साफ कर देते हैं, केरल साफ कर देते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। ये क्या है, लद्दाख। ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये वाला पंजाब, ये वाला हरियाणा, ये वाला उत्तराखंड। ये वाले पाँच छः समझ में आ गए आपको, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है, अब ये बीच के 4 समझ लो, बड़ा सा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और नीचे आ जाएगा आपका कर्नाटक। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, गोवा वाले बीच पे, तो गोवा। ठीक बात है। उसके बाद में तेलंगाना स्टेट,
उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश हो जाता है, ये वाला तमिलनाडु हो जाता है और ये वाला केरल हो जाता है। तो आपको यहाँ तक के स्टेट आपको याद हो गए होंगे। एक दो बार आप खुद से इसको करते जाना। उसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यूपी से लगा हुआ इधर होगा आपका बिहार। ये कौन सा हो जाएगा? बिहार या बिहार, है ना, बिहार, ये वाला हो जाएगा आपका बिहार। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इधर से उत्तर प्रदेश से नीचे की तरफ ऐसे आपको लेना है, ठीक है, और ये यहाँ तक लेना है। कहाँ तक लेना है आपको? तमिलनाडु से तेलंगाना स्टेट तक, माफ करना, तेलंगाना, ये तेलंगाना स्टेट तक लेना है। तो तेलंगाना स्टेट तक ये जो राज्य लोगे ये हुआ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बिहार समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ समझ में आ गया। और इन दोनों से बीच में एक राज्य यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर हम लोग कहते हैं खनिजों की भूमि। कौन सी भूमि? खनिज। यहाँ पे खनिज भंडार बहुत सारा है। इसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। नागपुर शहर महाराष्ट्र में है इस तरफ, लेकिन नागपुर, छोटा नागपुर का पठार इस जगह को बोलते हैं झारखंड के अंदर। तो ये झारखंड है, JH। और उसके नीचे आप देखोगे तो ये वाला राज्य आपको जो दिखेगा, ये वाला जो बच गया अपने आप से बन गया, ये हो जाता है आपका उड़ीसा। ये वाला उड़ीसा, ठीक बात है। तो बिहार नया बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, मतलब हमने नया बनाया, ऐसे तो है ही पुराना, है ना। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और ये वाली जो जगह होगा यहाँ से आप यहाँ तक कैसी जगह खींच देना, वेस्ट बंगाल। तो एक बार आपको यहाँ तक के सारे राज्य हो गए होंगे, एक बार देख लेते हैं। मैं हट जाता हूँ। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अच्छे से याद करना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। वेस्ट बंगाल से 3 लगे हुए हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। फिर इधर 2 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। नीचे आ जाते तेलंगाना स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। आप समय लीजिए ताकि आप बोल पाए, है ना इसको। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक बात है। अब एक बार हम लोग, और ये वाला सिक्किम, इस यहाँ तक का एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसके बाद में सिर्फ इतना सा पोर्शन आपको समझना रहेगा और आपको कम से कम भारत के राज्यों की स्थिति तो कम से कम एकदम क्लियर होगी। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी की स्थिति भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और अगर आपको राज्यों की स्थिति कंफर्म होगी तो आप आगे का जीके समझ पाएंगे पूरा का पूरा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देख करके कुछ पक्का सीखेंगे। ये हमने साफ कर दिया। गोवा ये छोटा सा राज्य, लंबा सा एक केरल हो जाता है। ये तमिलनाडु सबसे नीचे, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर ये त्रिकोण सा तेलंगाना, लंबा सा छत्तीसगढ़। ये 3 बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक। ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम, ठीक बात है। तो यहाँ से शुरू करें, नीचे से, इधर से। चलो रेंडम शुरू करते हैं। रेंडम आप कोशिश करना भरने की, मैं यहाँ से नीचे से भरता हूँ। ये वाला हो जाएगा आपका केरल, ये वाला तमिलनाडु, ये वाला आंध्र प्रदेश, ये वाला कर्नाटक, ये वाला गोवा, ये वाला महाराष्ट्र, ये वाला गुजरात, ये वाला मध्य प्रदेश MP, ये वाला राजस्थान, ये वाला उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये वाला छत्तीसगढ़, ये वाला झारखंड और ये उड़ीसा, ये तेलंगाना स्टेट। उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, अंगूठे जैसा सिक्किम। इधर के देखते हैं ये हरियाणा, हरियाणा के बाजू में पंजाब। ये वाला अगर आप देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाजू में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाजू में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाजू में लद्दाख। तो देखिए इतने स्टेट अगर आपको अच्छे से याद हो गए हैं तो अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आपका बचता है। और नॉर्थ ईस्ट बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको देखने में लगता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। एक हमने असम बनाने की कोशिश करी, मैंने यहाँ से लाइन खींची, थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ दी गलियारा, और उसके बाद में इधर से जोड़ दिया इसको। तो इस बात को समझिए कैसे कैसे होगा। इसके अंदर एक लाइन और बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका असम। असम कौन सा? असम कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा। और ये जो अंदर बनाया ये कौन सा हो जाएगा आपका? मेघालय। मेघालय। देखिए आपको मैं पड़ोसी राज्य भी बताऊंगा, तो उसके लिए अच्छे से आपको नक्शा समझ में आना चाहिए। बिना नक्शे के आप कोई भी चीज़ ज्योग्राफी में ढंग से ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। तो ये मेघालय हो जाएगा। मेघालय के बाद में इधर अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक बात है। उसके नीचे नागालैंड, यहाँ लिख देता हूँ मैं नागालैंड। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो मणिपुर, मणिपुर। अगर आप इधर देखोगे तो मिजोरम, और इधर वाला देखोगे तो त्रिपुरा। इस वाले को हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ ये इतने इतने हिस्से को हम लोग, ये देखो ये सिक्किम, सिक्किम के बाद में ऊपर गए, फिर ये एक स्टेट, ये दूसरा, और ऐसे करके हम आगे बढ़े। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट था जो इधर कहीं कंप्लीट कर रहा था अपने आप को। ये सिक्किम वाला पार्ट था। इसके अलावा यहाँ से लाइन खींच करके गलियारा छोड़ करके यहाँ पर हमने टच कर दिया थोड़ा नीचे, और बीच में एक और बना दिया। तो ये हो गया मेघालय, ये हो गया असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चारों याद कर लेना लाइन से एक बार कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर हो जाएगा त्रिपुरा, इधर मेघालय, और इन सब के बीच में हो गया ये वाला असम। ये आपकी पूरी की पूरी मतलब सारे के सारे राज्य हो जाएंगे यहाँ पर। तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। ठीक बात है, 4 और 3 7, 7 सिस्टर्स पूरी की पूरी आपकी अच्छे से हो जाएगी। और सारी सातों बहनें असम को टच करती है। अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, मिजोरम टच कर रहा है, त्रिपुरा टच कर रहा है और मेघालय टच कर रहा है। सारे के सारे राज्य यहाँ पर असम को टच करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अब यूनियन टेरिटरी भी लगे हाथों समझ लेते हैं कहाँ कहाँ होगी। पंजाब और हरियाणा के बीच में होगी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच में होगी चंडीगढ़। 2 तो हो गए हमारे पास में, ये एक लद्दाख, दूसरी जम्मू कश्मीर, तीसरी ये वाले पॉइंट को बोल दिया हमने। चौथी अगर बात करते हो तो दिल्ली, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। नंबर 4 यहाँ डाल देते हैं, नंबर 4 दिल्ली, दिल्ली, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली। दिल्ली के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है दमन दीव, और इसका दमन दीव दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास में ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ऐसे करके आप देखोगे तो ये दमन दीव दादर नागर हवेली ये पूरा गुजरात और महाराष्ट्र में। ये गुजरात में कुछ हिस्सा इसका गुजरात से लगा हुआ है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से लगा हुआ है। इन सबको मिला करके हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ये लिख देता हूँ मैं पूरा, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, हवेली, ये पूरा एक नाम है। इसका नाम छोटा कर देना चाहिए ताकि आसान हो जाए, दमन दीव दादर नागर हवेली। उसके बाद में अगर आप इस तरफ देखोगे केरल के बाजू में, तो इधर समुद्र के बीच में कुछ आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे। ये वाला हिस्सा होता है आपका लक्षद्वीप। नंबर 6 कौन सा है? ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केरल के बाजू में ये है लक्षद्वीप। अगर आप इधर देखेंगे, आपके इस वाले हिस्से के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो इधर आपको देखने को मिलते हैं, इधर एक 2-3 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, इधर देखने को मिलेंगे। इसको पूरे को मिला के बोल देते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? 7। और कौन सा छूट गया? एक कोई छूट गया क्या? देख लेते हैं एक बार, है ना। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, हाँ छूट गया, पुदुचेरी छूट गया, ठीक है। ये आपका चंडीगढ़, दिल्ली, ये हो गया आपका दमन दीव दादर नागर हवेली। फिर उसके बाद में कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और 8वें नंबर पे आपका हो जाएगा पुदुचेरी। अब पुदुचेरी विशेष यूनियन टेरिटरी, 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, और ये 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं, मतलब 3 राज्यों से टच करते हैं। तो देखो 2 तो आपके आ जाएंगे, पुदुचेरी और करईकल, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। मैं नाम लिखता हूँ, ये तमिलनाडु को अंदर कर देते हैं, तमिलनाडु। एक हो जाएगा पुदुचेरी, इसके चारों जिलों के नाम लिख रहा हूँ, चारों जिलों को मिला के हम पुदुचेरी बोल देते हैं, लेकिन चारों जिलों के अलग अलग नाम भी, और उसमें से एक जिला पुदुचेरी अपने आप में, पुदुचेरी अपने आप में एक जिला हो गया पुदुचेरी। दूसरा करईकल, करईकल, करईकल। एक हो जाता है ये आंध्र प्रदेश के अंदर, इसका नाम हो जाएगा यनम, यनम। यमन अलग देश है, यनम, यनम। तो पुदुचेरी, करईकल, यनम, और एक केरल के अंदर हो जाता है माहे, माहे। ये पूरे देश का सबसे छोटा जिला है, माहे, माहे। और इन चारों को मिला के हम लोग पुदुचेरी कह देते हैं, इसका नंबर हम लोग 8 दे देते हैं। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। एक बार हम इसको पूरी रिवाइज कर लेते हैं, सारे नाम साफ करके, और आप पीछे पीछे दोहराना, आपको पूरा नक्शा याद हो चुका होगा, और 1-2 बार आप इसे कर लेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद में जब आप आगे का जीके समझोगे मेरे साथ साथ में जीके मैप की मदद से, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं साफ कर देता हूँ पूरे के पूरे नाम यहाँ से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये केरल, माहे, ये लक्षद्वीप वाला मामला हो गया, ये 5 नंबर भी हटा देते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना स्टेट, ये आंध्र प्रदेश स्टेट, ये तमिलनाडु, ये नाम हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि आप खुद नाम सोचें। यमन, जनम, है ना। उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये हो जाएगा, ये झारखंड था, ये वेस्ट बंगाल था, सिक्किम, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड ये बीच में बना दूँ वापस, नागालैंड, इसको भी हटाओ और इन्हें भी हटाओ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये मेघालय, ये वाला मेघालय, अंदर वाला असम, ये वाला आपका मिजोरम, और ये वाला त्रिपुरा, और ये अंडमान निकोबार। तो आप मेरे साथ में एक बार पूरा फिर से दोहराइएगा। ये भी हटा देते हैं, दमन दीव दादर नागर हवेली। तो देखिए ये हो जाता है आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला आपका, ये यहाँ पे अगर हम पैक कर दें, हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये वाला महाराष्ट्र, ये आपका मध्य प्रदेश, ये वाला उत्तर प्रदेश,
ये वाला बिहार, ये वाला झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना स्टेट, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, उसके बाद में इधर कर्नाटक के नीचे केरल, ये लिख देते KL, है ना। उसके अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 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 और ये मणिपुर है, मणिपुर, और ये त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ये मेघालय। तो हो ही गया। अच्छा, राज्य सारे हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी भी साथ साथ में हो गई। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हो जाता है चंडीगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे हो जाता है दिल्ली, यही हमारी राजधानी दिल्ली यहीं पर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये सब मिलाकर के आपका एक साथ में बोलेंगे तो इसको दमन दीव दादरा नगर हवेली शॉर्टकट में लिख देते हैं, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली। फिर उसके बाद में ये वाले हिस्से को बोलेंगे लक्षद्वीप, जो समुद्र के अंदर है, केरल के बाजू में लक्षद्वीप, वासी जनजाति यहाँ पर निवास करती है, कोरल रीफ से बना हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये पुदुचेरी करैकल, शॉर्टकट में लिखते हैं पुदुचेरी करैकल, यनम और माहे, ये 4 जिलों को मिलाकर हम पुदुचेरी बोल देते हैं, पुदुचेरी, पुदुचेरी। इस वाले को हम मिला के पूरे को बोल देते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये वाले। तो आपको भारत के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश, पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की अगर लोकेशन समझ में आ गई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हमें इस प्रकार का समर्थन देते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हम और बेहतर क्वालिटी करेंगे और अच्छी चीज़ें सही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके सहयोग की हमें निरंतर आवश्यकता है, और आप हमारे इन वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो आप आपके मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा इसमें सभी का भला है, विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। धन्यवाद।